हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। जीटीयू के अंदर ये सवाल एटलीस्ट 7 मार्क्स में 110% आएगा ही आएगा, जिसके अंदर आप लोगों को एक इक्वेशन डिराइव करना है। अभी ये इक्वेशन किस बेस पर है? तो हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट ट्रांसफर रेट किस तरह से फाइंड आउट होता है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। दोस्तों, कंडक्शन के लिए आपके पास में फोरियर लॉ था, कन्वेक्शन के लिए आप लोगों के पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, रेडिएशन के अलग अलग लॉज होते हैं जो मैंने आप लोगों को मेरे पहले लेक्चर में बताया था, जैसे कि किरचॉफ्स लॉ है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, प्लैंक्स लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, एक्सेट्रा। उसी तरह से हीट एक्सचेंजर के अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, उसका रेट कितना है, वो अगर फाइंड आउट करना है तो ये उसके लिए मेथड है एलएमटीडी, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। दोस्तों, आप लोगों के पास में बेसिकली दो हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक होता है पैरेलल फ्लो और दूसरा होता है काउंटर फ्लो। तो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों के लिए आप लोगों के पास में हीट ट्रांसफर रेट कितना बनेगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एलएमटीडी का फुल फॉर्म लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ये हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन का यूज होता है। इसका मेथड का यूज हम लोग करेंगे, किस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करनी वो आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। हमारा पहला केस है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल, अगर फ्रॉम लेफ्ट साइड इफ यू आर फ्लोइंग योर हॉट फ्लूइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो काउंटर फ्लो का मतलब ये होगा कि आपके राइट साइड से कोल्ड फ्लो को आप एंटर कराओगे और लेफ्ट साइड से उसको आउट करवाओगे। इसको हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में डायरेक्शन ऑफ बोथ फ्लूइड विल बी अपोजिट, ठीक है। तो उसके बेस पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, जो मैंने आप लोगों को मेरे हीट ट्रांसफर के हीट एक्सचेंजर के पहले लेक्चर में पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी। लेट्स से दैट THI मतलब के हॉट वाटर टेम्परेचर और हॉट फ्लूइड टेम्परेचर फॉर इनलेट। इनलेट के लिए हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर THI, मान लो कि THI अभी यहाँ पर क्या होगा, THI मतलब कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड इनलेट विल बी मच हाई विद कंपेयर टू योर कोल्ड फ्लूइड इनलेट। जब आपका कोल्ड फ्लूइड आपका अंदर से आएगा, उसका टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दैट द हॉट फ्लूइड टेम्परेचर इज, जब वो एंटर हो रहा है तब उसका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जो कोल्ड फ्लूइड एंटर हो रहा है लेट्स से दैट उसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये आपकी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली कंडीशन आ गई, ये आपकी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली कंडीशन आ गई। डायरेक्शन देखो, यहाँ पर हॉट फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है, डायरेक्शन आपका लेट्स से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। सामने कोल्ड फ्लूइड के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन है मतलब कि आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बन गया। नाउ हम लोगों ने कंसीडर किया था ये 80 डिग्री सेल्सियस, TCI कंसीडर किया था 20 डिग्री सेल्सियस। अब हीट एक्सचेंजर के ट्यूब में से जब ये आपके दोनों फ्लूइड पास होंगे तो दोनों के दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे। लेट्स से दैट THO हॉट फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर। अभी हॉट फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर डेफिनेटली हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर से कम होगा। क्यों? क्योंकि हॉट फ्लूइड ने कोल्ड फ्लूइड के साथ में हीट एनर्जी ट्रांसफर की है। हीट एनर्जी ट्रांसफर की है मतलब इट विल रिजेक्ट द हीट, इट विल लॉस द हीट। हीट लॉस कर रहा है तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो दैट THI इज ग्रेटर देन THO। लेकिन सामने कोल्ड फ्लूइड ने क्या किया है, जब कोल्ड फ्लूइड आपके ट्यूब में से पास आउट हो रहा है तो इट विल गेन द एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो डेफिनेटली TCO कोल्ड फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर विल बी हायर विद कंपेयर टू कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। तो यहां पर आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, दैट TCO इज ग्रेटर देन TCI। मतलब कि हीट ट्रांसफर आप लोगों का कुछ इस मैनर में होगा। एक चीज ध्यान में रखो, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना होगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर विल बी अप टू THI, मतलब कि जो 80 डिग्री सेल्सियस था सिर्फ उतना ही होगा। 80 डिग्री से कम हो सकता है लेकिन 80 डिग्री से ज्यादा तो होगा ही, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट आ गई। लेट्स से दैट कि आउटलेट में कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस और आउटलेट में हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। या तो ये इसके इक्वल आएगा या तो इससे ज्यादा रहेगा। यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड का या तो ये हॉट फ्लूइड के इनलेट के टेम्परेचर के इक्वल जाएगा या तो उससे भी कम रहेगा।
ठीक है, तो ये बेसिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है काउंटर फ्लो के लिए। इक्वेशंस को समझते हैं। लेट्स से दैट THI एंड TCO, अब जहां से आपका हॉट फ्लूइड का इनलेट है वहां पर आप लोगों के कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट है, तो यहां पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिला। ये टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज θ1। θ1 मतलब कि टेम्परेचर प्रोफाइल THI माइनस TCO, THI माइनस TCO। सेम मैनर θ2 हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर और कोल्ड फ्लूइड के इनलेट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि θ2 विल बी THO माइनस TCI। हॉट फ्लूइड आउटलेट विल बी मच हायर विद कंपेयर टू TCI, इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन वो आइडियल कंडीशन है। ऐसा हीट एक्सचेंजर के जहां पर कोई हीट लॉस नहीं है, अगर कोई हीट लॉस नहीं है तब आप लोगों को THO इज इक्वल टू TCI, THI इज इक्वल टू TCO मिल सकता है, लेकिन आइडियल चीज आज तक बनी नहीं है और ना बनेगी। हीट लॉस तो होना ही होना है, तो ये हीट लॉस की वजह से हम लोगों को θ1 एंड θ2 मिला। ये θ1 और θ2 मतलब कि आप लोगों को मैन टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकते हो। कंसीडर करो कि dx जितने छोटे से लेमिना में, छोटे से लेयर के अंदर कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है और इसके बेस पर हम लोग पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर करते हैं कि dx इतने छोटे से लेमिना के अंदर कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेट्स से दैट उसका टेम्परेचर डिफरेंस है dTh एंड dTc। dTh मतलब हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर का डिफरेंस, dTc मतलब कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर का डिफरेंस। dTh मतलब TH माइनस TC और dTc मतलब TCO माइनस TCI। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है किस तरह से होगा, तो पहले पैरामीटर मैं आपको बता दूं। ये थियरी जब आप लिखो तो आप लोगों को सबसे पहले टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लिखना है। जितने भी नोमेनक्लेचर मैंने समझा है वो नोमेनक्लेचर आपको समझाना है, क्योंकि अगर नोमेनक्लेचर आपने नहीं समझा तो उसका आधा मार्क्स या 1 मार्क्स कट जाएगा। 7 मार्क्स की थियरी ये लिखना कंपलसरी है। लेट्स से दैट THI हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर मतलब कि हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, TCI कोल्ड वाटर मतलब कि कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, THO O मतलब आउटलेट, H हॉट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर, TCO कोल्ड फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर। अभी हीट फ्लो हम लोगों को सिर्फ dx के लिए फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग वहां कंसीडर करके चल रहे हैं। इसके बेस पर हम लोग पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से दैट dx जितने लेमिना के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है दैट dq इज इक्वल टू UdA TH माइनस TC। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस, UdA TH माइनस TC। दैट TH माइनस TC इज नोन एज थीटा, दिस वन। ठीक है, कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज थीटा। ये आप लोगों ने फेन के अंदर भी पढ़ा था, फेन की थियरी में भी पढ़ा था, UdA थीटा, थीटा इज इक्वल टू TH माइनस TC। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d थीटा डिफरेंशिएट इन द सेंस के टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग और भी छोटे लेयर के अंदर कंसीडर करें तो इट विल बिकम d थीटा इज इक्वल टू dTh माइनस dTc। टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोगों ने सिर्फ dx इतने लेमिना के लिए कंसीडर किया है, तो d थीटा इज इक्वल टू dTh माइनस dTc। नाउ हीट एक्सचेंज इज गिवन बाय, हीट एक्सचेंज किस तरह से होती है। फर्स्ट सेमेस्टर EME चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अंदर आप लोगों ने थियरी पढ़ी थी कि जनरली किसी भी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म भी हो सकता है, तो फ्लूइड के अंदर हीट ट्रांसफर किस तरह से दिया जाता है। तो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था दैट Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था। द सेम इक्वेशन वी विल अप्लाई ओवर हियर, दैट dq इज इक्वल टू mc डेल्टा T। ये वही इक्वेशन है, mc डेल्टा T, mc डेल्टा, डेल्टा की जगह मैंने d लिखा है, mc डेल्टा T। बस फर्क यहां पर है कि हम लोग दोनों फ्लूइड के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, हॉट फ्लूइड के लिए भी और कोल्ड फ्लूइड के लिए भी। दैट dq इज इक्वल टू, क्योंकि सिर्फ dx लेयर के लिए कंसीडर करें सो वी विल राइट द स्मॉल चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू दिस लेमिना। dq इज इक्वल टू माइनस साइन क्यों लिया है मैं आपको बता दूं। माइनस साइन इसीलिए लिया है कि ये हमारा जो पैरामीटर है x मतलब के हॉट फ्लो। अभी हॉट फ्लो जब इनलेट से आउटलेट की तरफ जाता है इट विल रिजेक्ट द हीट एनर्जी, तो यहां पर एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर ओवर हियर एज अ नेगेटिव साइन। ये याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस आपका जब हीट लॉस करता है तो उसको नेगेटिव साइन में कंसीडर किया जाता है, दैट्स व्हाई ओवर हियर वी हैव रिटन माइनस साइन। तो dq हो जाएगा हमारे लिए फॉर हॉट फ्लूइड माइनस mHCH dTh, द सेम फार्मूला विल बी इक्वल टू, अभी कोल्ड फ्लूइड आपका कितनी एनर्जी गेन करेगा जितना कि हॉट फ्लूइड ने रिजेक्ट किया होगा, तो डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू कोल्ड फ्लूइड
माइनस mc cc dtc। अभी ये कोल्ड फ्लूइड के लिए नेगेटिव साइन लेने का मीनिंग क्या है, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कोल्ड फ्लूइड इज अपोजिट विद कंपेयर टू योर हॉट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ओवर हियर विद नेगेटिव साइन। तो माइनस mx ch dth इज इक्वल टू माइनस mc cc dtc। कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के लिए हीट ट्रांसफर रेट ऑन द बेसिस ऑफ द EME चैप्टर आपका बेसिक फार्मूला। सिंपलीफाई करते हैं, N into C mass flow rate into specific heat is known as heat capacity. Mass flow rate into specific heat is known as your heat capacity. Heat capacity is denoted by, चीज ध्यान में रखना, ये specific heat है and specific heat is always denoted by small c. सामने heat capacity is always denoted by capital C. ये दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो heat capacity for hot fluid that is capital CH, heat capacity for cold fluid that is capital C. सफिक्स में यहाँ पर C लिखा है मतलब कि कोल्ड फ्लूइड के लिए, सफिक्स में आपके पास में H है मतलब कि हॉट फ्लूइड के लिए। CH heat capacity for hot fluid, CC heat capacity for cold fluid, MH mass flow rate for hot fluid, MC mass flow rate for cold fluid, CS specific heat for hot fluid, CC specific heat for cold fluid। इस इक्वेशन को हम लोग और भी सिंपलीफाई करेंगे, कैसे? DTH आप लोगों के लिए दोनों इक्वेशन में DTH को सब्जेक्ट हेड बनाओ, ठीक है, DTH और DTC। देखो DQ यहाँ पर भी अप्लाई होगा, DQ यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। DTH को सब्जेक्ट हेड बनाओ, दिस माइनस h CH विल गो टू द डिनोमिनेटर ऑफ योर अपोजिट डायरेक्शन, तो DTH हो जाएगा आपका DTH इज इक्वल टू माइनस DQ अपॉन MH CH, माइनस DQ अपॉन MH CH मतलब आपका कैपिटल CH है, ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आया? तो DTH को सब्जेक्ट हेड बनाए, माइनस CH आपका सामने आ गया। सेम कोल्ड फ्लूइड के लिए DQ DTC आपका सामने आ जाएगा, तो DTC को सब्जेक्ट हेड बनाना है, सॉरी, तो माइनस CC आपका सामने आ जाएगा, DQ डिवाइडेड बाय माइनस CC, DQ डिवाइडेड बाय माइनस CC। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग मेन टेम्परेचर डिफरेंस में फाइंड आउट करेंगे, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस DTH माइनस DTC। DTH माइनस DTC करोगे आप तो DQ कॉमन है, कॉमन ले लो, माइनस DQ हम लोग कॉमन ले लेते हैं। माइनस DQ जब आप कॉमन लोगे तो DTH तो आपका पॉजिटिव है, माइनस DQ आपका बाहर आ गया, बचा गया 1/CH 1/CH। माइनस DQ कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप माइनस कर रहे हो, तो दिस विल अगेन बिकम माइनस 1/CC। नाउ DTH माइनस DTC मतलब के d थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, DTH माइनस DTC is equal to d theta is equal to minus DQ into 1/CH minus 1/CC। From equation 1 क्या था कि DQ की वैल्यू है हमारे पास u dA थीटा, अगर आपके पास में DQ की वैल्यू है तो ये DQ की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, that will become d theta is equal to minus as it is। अभी हम लोगों ने DQ की वैल्यू रख दी u dA थीटा into 1/CH minus 1/CC as it is। इस थीटा को डिनोमिनेटर में ले इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इट विल गो ओवर हियर, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा d थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस u dA into 1/CH minus 1/CC। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप लोगों को जो हीट ट्रांसफर रेट मिला है वो आपके dx लेंथ के लिए मिला है। We have to find the overall heat, we have to find the heat transfer throughout the heat exchanger। हम लोगों को पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली वी विल कंसीडर THI माइनस THO एंड TCO माइनस TCA, मतलब कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कितना हॉट फ्लूइड में चेंज हुआ, कितना कोल्ड फ्लूइड में चेंज हुआ, सामने आप लोगों की थ्रू आउट लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना आपको हीट ट्रांसफर मिला, तो वो चीज उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट ओवर बेसिक इक्वेशन, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दो विद इन योर लिमिट, थीटा 1 is your basic temperature difference between hot fluid inlet and cold fluid outlet, main second one theta 2 temperature difference between hot fluid outlet cold fluid inlet, ये आपका main temperature difference है, तो आपकी टेम्परेचर की लिमिट यहाँ पर आ गई, थीटा मतलब आपके लिए टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है, तो आपकी लिमिट आ गई टेम्परेचर की। सेकंड थिंग 0 to a मतलब कि एरिया,
लेट्स से कि आपके हीट एक्सचेंजर का टोटल एरिया है कैपिटल है, तो आप लोगों के पास में एरिया आ गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल 0 टू a। तो यहाँ पर आपके पास में दो वेरिएंट है, एक तो आपका टेम्परेचर वेरिएंट है और दूसरा आपका एरिया वेरिएंट है। इंटीग्रेशन कर दो इक्वेशन को θ1 टू θ2 dθ by θ minus 0 to a u dA 1/ch minus 1/cc ln θ2 by θ1 लिमिट रखने के बाद में, ठीक है, इसका आंसर आएगा ln थीटा। जब आप लिमिट रखोगे तो ln θ2 minus ln θ1 आएगा, इट विल बिकम ln θ2 by θ1, क्योंकि मैथ्स का रूल है माइनस साइन है, ln है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले सकते हो। यहाँ पर एरिया u dA मतलब कि 1 dA विल बिकम एरिया, जब लिमिट रखोगे तो a minus 0 तो ua 1/ch minus 1/cc। अभी टोटल हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करना है बिटवीन टू फ्लूइड्स, दो फ्लूइड के बीच में बेसिकली हीट ट्रांसफर किस तरह से दिया जाता है, Q is equal to CH PHI minus THO ये हॉट फ्लूइड के लिए, Q is equal to CC TCO minus TCA फॉर कोल्ड फ्लूइड के लिए। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए आप लोगों के पास में वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर ln θ2 by θ1 is equal to minus UA 1/CH है, CH को सब्जेक्ट हेड बनाओ या फिर CH को यहाँ पर ले आओ, Q को सामने जाने दो, it will become like this 1/CH is equal to Q, same over here it will become 1/CC divided by Q, ठीक है। तो ये 1/CH और 1/CC की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी, ln θ2 by θ1 is equal to minus UA PHI minus THO upon Q minus TCO minus TC upon Q ln θ2 by θ1। और इसको सिंपलीफाई करते हैं, Q आप लोगों के लिए कॉमन है, बाहर निकालो, Q हम लोगों ने बाहर निकाली है, टर्म्स को थोड़ा अरेंज करते हैं, PHI minus TCO minus THO माइनस माइनस विल बिकम प्लस TCI, मतलब कि TCI minus THO आप लोगों का θ1 और θ2 बन जाएगा, θ1 minus θ2 ln θ2 by θ1 is equal to minus UA upon Q θ1 minus θ2। आपका मेन टेंपरेचर डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, Q द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर फॉर काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो के लिए हीट एक्सचेंजर के अंदर कितना हीट फ्लो रेट आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो Q को सब्जेक्ट हेड बनाओ, Q को सब्जेक्ट हेड बना दोगे, दिस Q विल मल्टीप्लाई ओवर हियर एंड दिस ln θ2 by θ1 विल मल्टीप्लाई ओवर हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, UA माइनस साइन है, इसको θ2 माइनस θ1 कर दो तो नेगेटिव साइन आपकी दूर हो जाएगी, UA θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय ln θ2 by θ1। कंसीडर दैट ये जो आपका इक्वेशन बना दैट इज द मीन टेंपरेचर डिफरेंस फॉर हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, जिसको बोलते हैं थीटा एन। Q is equal to UA into theta n and that theta n is θ2 minus θ1 divided by ln θ2 by θ1, जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर लॉग आ रहा है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लॉगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस। इक्वेशन को अगर आपको दूसरी तरीके से लिखना है तो θ1 minus θ2 डिवाइडेड बाय ln θ1 by θ2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन जीटीयू के अंदर 7 मार्क्स का है, अगर ये थियरी नहीं आ रही है तो काउंटर फ्लो की जगह पैरेलल फ्लो आ सकता है, अगर दोनों नहीं आ रहा है तो इसके बेस पर एग्जांपल आएगा, लेकिन ये सवाल के रिलेटेड 7 मार्क्स जीटीयू के अंदर कंफर्म है जो आप लोगों को करना ही करना है, और इसी के बेस पर गेट के अंदर भी एटलीस्ट 3 मार्क्स का एक एग्जाम्पल या 3 मार्क्स की एक थियरी आपको पूछी जाती है। तो इक्वेशन अच्छी तरह से करना है, सारे फॉर्मूला याद रखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।